हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वंस अगेन। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेक्शन ए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को जो है कवर करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2026 के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं फिर से वही सेम स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करूंगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जो है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप सेक्शन बी में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो। तो सेक्शन बी में जो है आपको टोटल 4 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको वर्सेस का ट्रांसलेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन में एमसीक्यूज टिक करने हैं। देन क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है कंप्लीट द वर्सेस। अब यहाँ पे आपको श्लोक को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। अब आप टेंशन में आ गए होंगे कि वर्सेस के तो कितने सारे चैप्टर्स है, कितने सारे वर्सेस हम लर्न करें। बट यहाँ पे मैं आपकी टेंशन दूर करती हुई मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि टोटल 7 वर्सेस है। उसी में से आपको जो है 3 दिखने वाले हैं आपके पेपर में, 2026 के पेपर में। वो जो है अटेम्प्ट करना है, जो भी आता हो। अभी मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगी कि जो भी श्लोक्स मैंने अपने नोट्स में लिखे थे, टोटल 7, उन्हीं में से तीनों के 3 श्लोक जो है 2025 के पेपर में देखने को मिले थे। मैंने वीडियो नंबर 1 में जो है ऑलरेडी संस्कृत का पेपर पैटर्न और 2025 का पेपर जो है वो दिखाया हुआ है, डिस्कस किया है हमने। तो उसको आप अगर आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में कि वर्ड्स का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। आपको संस्कृत में वर्सेस दिए होंगे, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। एनी 1 लिखना होगा, 2 ऑप्शन में होंगे। तो आपको वो कौन कौन से पोएम नंबर से पढ़ने हैं, तो पोएम नंबर 3, 7, 10, 13, 16, 18 और 20 पोएम नंबर से आपको सारे वर्सेस के जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लेने हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज टिक करने होते हैं। टोटल 3 मिलेंगे आपको, उनमें से क्वेश्चंस में से आपको जो भी 2 आते हो उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो। ओके, सो ये चैप्टर नंबर 1 जो है आपका पोएम नंबर 1, उसके एमसीक्यूज है। पूर्वे के सम जनाना भागम उपासते। पहले के टाइम पे कौन कौन जो है अपने पार्ट को उपासते मतलब कि एक्सेप्ट करते थे, तो देवा गॉड लोग, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कवि ही किम याचते मतलब कि कवि जो है वो क्या याचते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, तो भद्रम मतलब कि सबका कल्याण हो, उस चीज की याचना भगवान से करते हैं। उसके बाद में जाया कीदृशम वाचम वदतु, मतलब कि जाया को उनकी वाइफ को कैसे वचन मतलब कैसे वर्ड्स बोलने चाहिए, तो शांति वाम मतलब पीसफुल वर्ड्स से बोलने चाहिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वे की दृश्य भवंतु, सबको कैसा मतलब सब कैसे हो तो सुखी ना, सब हैप्पी हो। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पर्जन्य यहाँ कदा वर्षतु मतलब रेंज जो है वो कब होता है, तो काले एट द राइट टाइम पे रेंज जो है वो होता है। फिर उसके बाद में हे देव डैश दुरितानी परासो, मतलब कि मुझे खराब मेरे जो भी खराब डीड्स है उसको रिमूव करिए, तो वो किसको बोलते हैं, कौन से देव को, तो सवितर मतलब सन गॉड को बोलते हैं। उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पुत्र डैश अनुव्रतः भवतु, मतलब कि पुत्र को अनुव्रत किसके वचन को फॉलो करना चाहिए, तो अपने पिता के, अपने फादर के, पितु, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश निरामया भवंतु, सब निरामया मतलब हेल्दी, तो कौन हेल्दी होना चाहिए, तो सर्वे मतलब सब इंसान जो भी इस अर्थ पे जो भी ह्यूमन बींग्स वो सब हेल्दी होने चाहिए। उसके बाद में सर्वे डैश पश्यंतु, सब क्या चीज़ देखे, तो भद्राणी अच्छी चीज़ों को देखें। पृथ्वी डैश भवतु, पृथ्वी जो है वो कैसे हो जाती है, सस्यशालिनी मतलब कि वो ग्रेन से जो है भर जाती है। उसके बाद आप देख सकते हो चैप्टर 1 जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे ये चैप्टर 3 का एमसीक्यू है, ये चैप्टर 7 का, ये चैप्टर 10, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 13, 16, 18 और लास्ट में 20। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हर क्वेश्चन के बाजू में जो है ना मैंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ये सब लिखा हुआ है, तो इफ आप उसको भी पढ़ लेते हो ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, इसका लिंक, तो आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड और और कैसे तो मोस्ट आईएमपी। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे सकती हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में लिखे थे वो 2025 के पेपर में भी आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2025 के पेपर में था वो था हाउ इज द इमेज ऑफ शिवा गिविंग साल्वेशन फाउंड विथ। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आगे। हाँ, ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा जो कि 2025 में वापस से रिपीट हुआ था। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि फॉर व्हाट ऋषि रिक्वेस्ट द सन, तो ये क्वेश्चन आप फर्स्ट नंबर पे ही देख सकते हो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन 2025 के पेपर में था कि विच रिलेटिव्स आर अबंडेंट बाय डिवोटी टू कंसीडर गॉडेस एज हिज ओनली रिसोर्ट, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 8 नंबर का क्वेश्चन जहाँ पे मैंने आईएमपी लिखा हुआ था, तो ये डायरेक्ट 2025 के पेपर में आया था। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि हाउ इज गोल्ड टेस्टेड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आईएमपी लिखा हुआ है और ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आपको जितना कुछ भी प्रोवाइड कर रही हूँ वो सिर्फ कोई शो ऑफ के लिए नहीं है, इट इज रियली वर्थ इट। वो मुझे भी वर्थ इट हुआ था ये नोट्स, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके, कि अगर मैंने 97 स्कोर किया तो आप भी कर सकते हो इस मटेरियल को यूज करके, और पूरे से पूरा फायदा, पूरा बेनिफिट जो है प्लीज लेने की कोशिश कीजिए इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो चलिए फटाफट हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन जो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर है वो आपके इन्हीं चैप्टर में से आ रहे होंगे, क्योंकि पोएम की जो नंबर है वो यही है, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर व्हाट ऋषि रिक्वेस्ट द सन। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट वे शुड अ वाइफ टॉक विद हर हस्बैंड, वो हम लोग ने देखा एमसीक्यू में अभी कि वाइफ को पीसफुल वर्ड्स यूज करने चाहिए हस्बैंड से बात करते टाइम। फिर उसके बाद में व्हाट डज ऋषि एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट मेक अंडरस्टैंड टू रिमेन यूनाइटेड। फिर हाउ इज गोल्ड टेस्टेड, हु शुड बी आइडल्स इन डिफिकल्टी एंड कीपिंग प्रोमिसेस व्हाई। फिर हाउ इज अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नोन एज। फिर उसके बाद में कौन कौन से रिलेटिव्स जो है रिलेटिव्स को अबंडन करने के लिए बोला गया है, डिवोटी ने बोला है, ठीक है।
फिर उसके बाद में विच थिंग्स डज द डिवोटी नॉट नो। तो ये सारा जो है आप यहाँ पे मतलब कि 24 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे ना, इसी में से जो है 4 क्वेश्चन कोई उठ के आएगा आपकी 2026 के पेपर में, और आप अच्छे तरीके से जो है अटेम्प्ट कर पाओगे अपना पेपर और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन जो कि है कंप्लीट द वर्सेस, जिसमें के लिए आप टेंस्ड थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पोएम नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पोएम नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि पोएम नंबर 1 से 2 है, फिर उसके बाद में पोएम नंबर 7 में से एक लिया है, 10 पोएम नंबर में से 2 श्लोक और 13 पोएम नंबर में से 2, ऐसे 7 हो जाते हैं। 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 5 + 2 7, तो टोटल 7 वर्सेस आपको रन करके जाना है, और उनमें से जो है कोई भी 3 जो आपको दिख रहे होंगे पेपर में अपने, और उसमें से आपको 2 जो है कोई भी अटेम्प्ट करना होगा 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले ये वाला एक बार प्रूफ कि जो मैंने यहाँ पे टिक किया है वही 2025 के पेपर में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि समगच्छध्वम वाला श्लोक हमको कंप्लीट करनी थी। तो देखो फर्स्ट ये रहा, यहीं पे लिखा हुआ है मैंने। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि आप अपसु रामः भवांजनेः, तो वो वाला ये रहा, देखो ये रहा वो श्लोक। थर्ड नंबर पूछा था अनाथो दरिद्रो, तो वो वाला ये रहा। मतलब कि सब कुछ इसी में से उठ के आया है, तो आपको भी यही प्रिपेयर करके जाना है। दैट्स इट। यहाँ पे जो 5 लिखे हुए हैं वर्सेस, यहाँ पे जो 7 वर्सेस लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, वही आपको बस पढ़ के जाना है। इससे आपका सेक्शन बी जो है यहाँ पे क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सेक्शन नंबर सी को जो है डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर सी जो है वो पूरा ड्रामा बेस है, मतलब ड्रामा वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे हम मिल रहे होंगे वापस से। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, क्योंकि संस्कृत के मटेरियल्स जो है बहुत कम हम लोग को प्रोवाइड होते हैं ऑनलाइन। इफ़ आई एम डूइंग दिस थिंग, शेयर कर रही हूँ अपने मटेरियल्स को, तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आप अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।